गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का भी। तो आज सब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे, विदाउट लिमिट्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल तो हमें पता ही है कि जो विदाउट लिमिट्स होता है। तो आज सिर्फ हम इंडेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल का ही पार्ट करेंगे। जल्दी से आ जाइए सभी। फिर हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंडेफिनेट इंटीग्रल। देखिए, इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है। वन सेकेंड वेट। ये जो होता है हमारा, ये दिखाता है इंटीग्रल साइन को। ये इंटीग्रेट होता है, जिसको हमने इंटीग्रेशन करना है, मतलब कोई फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेट बोलते हैं। dx वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है कि किसके विद रिस्पेक्ट हमें इंटीग्रेशन करना है। फिर ये वाला जो फंक्शन आ जाता है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है। इनकी इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आता है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है। और ये कोई सी जो कि होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतनी चीजें होती है इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। क्लियर? फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है हमें? द इंडेफिनेट इंटीग्रल गिव्स ए फैमिली ऑफ फंक्शन। जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या देता है हमें? फैमिली ऑफ फंक्शन देता है, नॉट ए वैल्यू। कोई हमें वैल्यू नहीं देता। ये क्या देता है? फैमिली ऑफ फंक्शन देता है। वैल्यू क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट सी कर देते हैं। परफेक्टली हमें कोई वैल्यू नहीं देता। ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें सिर्फ देता है ये फैमिली ऑफ फंक्शंस। द इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑलवेज हैज ए कांस्टेंट। जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा उसके साथ हमेशा ही क्या लगा होगा? कांस्टेंट सी लगा होगा ऑलवेज। प्लस सी जिसके साथ भी लगा होगा वो क्या होगा? इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा। क्लियर? तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो हमें देता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम क्या करेंगे लेटर, मतलब कि बाद में करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारे पास कोई लिमिट दी होती है, हम उस लिमिट को पुट करके जो सी होता है हमारा कांस्टेंट, उसको हम हटा देते हैं तो वो हमें क्या दे देता है? न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन आज हम सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। क्लियर? अब इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है ये एक टाइप से डिफरेंशिएशन का क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर हम इंटीग्रेशन करें किसका? डी ओवर डी एक्स एफ एक्स डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन से, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? एफ एक्स प्लस सी। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। अगर हम यही बात करें, डेरिवेटिव करें पहले, फिर इंटीग्रेशन करें एफ एक्स डी एक्स का, तो ये क्या आएगा? फिर से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। लेकिन अब की बार कांस्टेंट सी नहीं आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट आया। जब हम इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं तो कांस्टेंट आता है। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन है। अगर बाद में डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा। अगर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट सी आएगा। क्लियर? बिल्कुल, हम बेसिक से चलेंगे इसमें। तो देखिए, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो सी आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन जीरो का देखें, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो होगा, तो जीरो आ गया, लेकिन साथ में क्या आएगा? कोई कांस्टेंट सी आएगा, इसकी ऑल ओवर वैल्यू क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। फिर अगर किसी कांस्टेंट का हमें इंटीग्रेशन करना है, के का मान लो कोई इंटीग्रेशन करना है हमें, तो कांस्टेंट का के बाहर, इंटीग्रेशन वन डी एक्स। और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स होगा, तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस में सी तो आना ही आना है, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है। अगर हम बात करें के, अगर के किसी फंक्शन के साथ लगा है एफ एक्स के साथ, उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे?
ए कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, के बाहर, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब सी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक क्या नहीं किया, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया। अगर हमारे पास क्या हो, इंटीग्रेशन हो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन का क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर अगर सिंपल किसी x की n का इंटीग्रेशन करना हो, x की n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय में n प्लस वन। इसमें पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। डेरिवेटिव में क्या होता है, देखिए अगर हमें x की n का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है, तो n आगे x की पावर n माइनस वन, पावर इंक्रीज, पहले n आगे आता है, एक पावर डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें क्या, पहले पावर होगी इंक्रीज, फिर जो पावर आएगी वही क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई में n प्लस वन। अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखें किसका, एक्स स्केयर का, एक्स स्केयर का हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो देखिए एक्स अब स्केयर है, एक पावर और इंक्रीज हो जाएगी, थ्री हो जाएगा, यही थ्री क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, उसमें सी आ जाएगा। इस प्रकार हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक से और फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो cos x का, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव करते हैं cos x का तो वो होता है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जहां तक हम बात करें अब sin x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव cos x प्लस सी। लेकिन sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। फिर इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स का, सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। वो उल्टा चल रहा सब कुछ। फिर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करना चाहे तो वो क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। फिर सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट एक्स tan x, इसका होगा सीकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सीकेंट एक्स tan x। फिर कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का क्या होगा, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये होगा माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। तो ये थे बेसिक से पार्ट। आई होप सबको आते होंगे अच्छे से पहले से, क्योंकि हम बहुत ही लोअर क्लास से इसको स्टडी करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बेसिक से ही देखे चले। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने कर लिया था क्या, एक्स की एन का, एक्स की एन का किया था ना हमने, एक्स की एन का इंटीग्रेशन करना तो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो, उसका हम इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे आएगा, ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब पहले तो पावर का होगा एन प्लस वन, पहले पावर का होगा एन प्लस वन, अब एन प्लस वन नीचे, जब तक पावर का नहीं होता तब तक हमें कुछ नहीं करना, पावर का हो चुका है, अब हमें करना है बीच वाले फंक्शन का, बीच वाले फंक्शन करेंगे तो ए एक्स का क्या आ जाएगा, इसका हमें करना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे, ए एक्स इंटू, क्लियर। बीच वाले फंक्शन का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है, अंडरस्टैंड। ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन डिवाइड बाई में एन प्लस वन, इंटू में ए एक्स प्लस बी का आ गया ए, वो डिवाइड बाई, क्लियर बात, तो प्लस में सी तो आना ही है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करें अगर डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी की, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। अब इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी, यही हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी करना है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या, ए वो डिवाइड में आएगा प्लस में सी, क्लियर। लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस डिवाइड बाई में ए प्लस में सी। अगर हम बात करें किसकी, ई की पावर
ए एक्स प्लस बी की। अगर सबसे पहले अगर सिंपल देखें हम ई की एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है ई की एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की एक्स होता है और डेरिवेटिव ई की एक्स होता है, तो सिंपल आ जाएगा ई की एक्स का ई की ए एक्स प्लस बी सिंपल। अब इसका भी करना है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ओनली ए, वो आ जाएगा डिवाइड और प्लस में सी तो अंडरस्टूड है। क्लियर हुए तीन फॉर्मूले, तीनों क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ फॉर्मूले पे। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले सिंपल ए की पावर एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो, ए की पावर एक्स का तो क्या होता है ए एक्स अपॉन लॉग, ये होता है। अगर हमें ए एक्स का क्या करना हो, डेरिवेटिव करना हो ए की पावर एक्स का, तो होता है ए एक्स इंटू में लॉग, ये होता है। बस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में क्या, लॉग है डिवाइड में, डेरिवेटिव में लॉग में मल्टीप्लाई में। लेकिन हमें तो यहाँ पे किसका करना है, ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू का। अब सिंपल पहले ए की पावर क्या होगा, ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज। अब अभी खत्म नहीं हुआ, हमने अगर ये सोचा कि अब हम लॉग लगा दें, नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक तो खत्म नहीं हुआ। तो ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू, फिर ए का होगा लॉग ए। अब करेंगे इसका पावर का पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव पी, वो आएगा नीचे डिवाइड, तो आ गया ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई में पी लॉग, अब प्लस में सी तो अंडरस्टूड है। फिर अगर हम बात करें, देखिए साइन एक्स का हम कर चुके हैं कोस एक्स होता है, हमें पता है साइन एक्स का कोस एक्स होता है, वो भी नेगेटिव में। साइन एक्स का क्या होता है, हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं, माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, यही होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात करें अगर साइन ए एक्स प्लस बी की, तो वो क्या होगा, सिंपली पहले तो साइन का करेंगे माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। साइन का हो चुका है, अब अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, ए, वो डिवाइड में आ जाए और प्लस में सी। इसी प्रकार हम कोस का कर सकते हैं। फिर हम अगर बात करें टेंजेंट की, अब tan x का हमने किया था, tan x का क्या होता है, log secant x। tan x का क्या होता है, log secant x, यही होता है। जहां हम इसको माइनस log cos x भी बोल देते हैं, वो हम आगे करेंगे इसका एक क्वेश्चन, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। log secant x होता है। अगर हम बात करें tan ए एक्स प्लस बी की, tan ए एक्स प्लस बी की करें बात, तो इसका क्या होगा, देखिए tan, पहले तो इसका करेंगे log secant ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का होगा ए प्लस में सी आने, इसी प्रकार हम कोड का कर सकते। क्लियर, इतने फॉर्मूले, कोई दिक्कत? क्लियर, क्लियर, जैसा नो। ये आप एक तरीके से मान लो कि आपकी रिवीजन है, अगर आपको आते भी हैं तो आपकी ये रिवीजन है एक तरीके से, अगर नहीं आते तो फिर आपके लिए नई चीज है, आप इसको अच्छे से कीजिए। अगर आपको आते हैं तो एक तरीके से ये आपकी रिवीजन है, तो भी आप उनको अच्छे से कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सीकेंट स्केयर की। अब सीकेंट स्केयर का हमने किया था नॉर्मली। सीकेंट स्केयर का क्या होता है, देखिए सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स डीएक्स का होता है, हमें पता है tan x प्लस c होता है सिंपली। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीकेंट स्केयर ए एक्स प्लस बी की, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब सीकेंट स्केयर क्या करेंगे, पहले तो क्या आएगा tan ए एक्स प्लस बी, ये आ गया। अब अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव ए और प्लस में ऑल ओवर सी, तो ये वाला आपको होगा। इसी प्रकार आप कोसिकेंट का कर सकते हो। कोसिकेंट स्केयर का क्या होता है, माइनस कोट एक्स प्लस बी और डिवाइड बाय में इसका डेरिवेटिव 1/a। फिर सीकेंट एक्स हमने किया था इंटीग्रेशन किसका, सीकेंट एक्स tan एक्स का, वो कितना होता है, ओनली सीकेंट एक्स होता है, प्लस में हमारा सी आ जाता है। लेकिन अब अगर हम करें किसका, सीकेंट ए एक्स प्लस बी, tan ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका क्या आएगा, सीकेंट ए एक्स प्लस बी। और देखिए ये दोनों फंक्शन अलग अलग है, लेकिन हमें इसका दो बार डेरिवेटिव नहीं करना, सिर्फ एक ही बार करेंगे। फंक्शन चाहे अलग अलग है, मतलब दो टर्म्स में आ रहा है, लेकिन फंक्शन तो एक ही है ना,
तो हम डेरिवेटिव सिर्फ एक बार ही करेंगे, ओनली 1/a आएगा, नहीं कि 1/a स्क्वायर आएगा, तो ओनली क्या आएगा 1/a। क्लियर। फिर इसी प्रकार कोसिकेंट बिल्कुल सिमिलरली है इसके, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स dx क्या होता है, सीकेंट एक्स का log सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस ये होता है। अगर हम ax प्लस b की बात करें फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट ax प्लस b dx log सीकेंट ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b डिवाइड बाय में a प्लस में सी। यानी कि जो भी फंक्शन होगा ना इसके अंदर बस उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, कहने की बात ये है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, आप इनको भी ध्यान में रख सकते हो। देखिए एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये भी होता है। क्लियर। ये होते हैं कोसेकेंट और सेकेंड एक्स के ये हो जाएंगे। बस डेरिवेटिव का हमें क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। अगर डेरिवेटिव से हमारा जो रिजल्ट आता है तो जो रिजल्ट आएगा उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव। अब देखिए dx अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें करना है। तो हमें पता है क्या होता है इसका साइन इनवर्स एक्स वाई ए होता है प्लस सी। जब क्या होगा a आगे होगा, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, a आगे देखिए ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों में डिफरेंस है। कंफ्यूजन हमें इसमें ही होती है कि ये जिसमें a आगे होगा उसमें क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स वाई ए होगा, और जिसमें dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो इसका कैसे होगा, इसकी हम मारेंगे एज इट इज कॉपी। क्या पहले तो लॉग लिखेंगे, लॉग के अंदर एक्स लिखेंगे प्लस में एज इट इज को कॉपी कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस इतना सा काम। अगर हम इसको हाइपरबोलिक हाइपरबोला में लिखें कोस हाइपरबोलिक, यानी कि कोश इनवर्स एक्स वाई हो जाए, इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस में सी, फिर अगर एक्स आगे है तो क्या होगा log एक्स प्लस एज इट इज कॉपी प्लस सी, और इसमें एक प्लस वाला भी होता है, देखिए वो भी साथ के साथ कर लेते हैं। इसकी हु कॉपी प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको बस ध्यान रखना है क्या log तो आएगा ही आएगा, नीचे तरफ में log आ गया, फिर एक्स प्लस एज इट इज कॉपी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी प्लस का सी, एज इट इज आपको कॉपी कर देना। क्लियर हुए तीनों फॉर्मूले। अब देखिए dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, क्या होता है हमें पता है 1/a tan इनवर्स एक्स वाई, 1/a tan इनवर्स एक्स वाई यही होता है। अगर एक ही जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हमें निकालना है dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकालना है, क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे सिंपल tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। देखिए ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी, dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए सीकेंट इनवर्स एक्स का यही तो होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये रिजल्ट आता है एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। तो अब डेरिवेटिव अगर ये डेरिवेटिव है तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा सीकेंट इनवर्स तो आएगा ही आएगा। अब बात करें साथ में क्या आएगा, साथ में तो 1/a कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा एक्स वाई उसमें से।
आपको डेरिवेटिव से ध्यान, अब देखिए tan इनवर्स x का, क्योंकि डेरिवेटिव इजी है, हमें याद रहता है डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 प्लस x के। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें पता है tan इनवर्स आएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इनवर्स है एक दूसरे का। तो ये भी हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए इन दोनों में भी डिफरेंस है, यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले भी एक जैसे हैं, देखो ये भी एक जैसे। अगर ये देखें इसके ऊपर रूट नहीं है, इसके साथ देखें ये इसके साथ, तो इसके ऊपर रूट नहीं। एक रूट वाला आता है, एक विदाउट रूट वाला आता है, इसमें भी हमने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, एक रूट वाला, एक विदाउट रूट वाला। देखिए कैसे करेंगे, दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले तो, डी एक्स ए स्क्र माइनस एक्स, लिख लिया, डी एक्स एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। सबसे पहले तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हटानी पड़ेगी। इसमें पहले क्या ए, इसमें पहले क्या एक्स, इसमें ए किसकी पॉजिटिव, इसमें ए क्या नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको दोनों में लिख लेना है 1/2 ए 1/2 ए, लिख लिया। लॉग भी दोनों में आएगा, लॉग लिख लिया, लॉग लिख लिया, क्लियर। प्लस से ये भी होगा। अब बात है कि इसके अंदर वाला फंक्शन क्या होगा। देखिए इसके हम ब्रेकेज करते हैं तो क्या बनेंगे, ब्रेकेज ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये भी हो गया। अब कंफ्यूजन क्या आई कि ऊपर कौन सा आएगा, माइनस वाला या प्लस आएगा। अब ए के आगे देखिए क्या है, ए के आगे प्लस है तो ऊपर प्लस वाला आ जाएगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, बस क्लियर। अब यहाँ देखिए इसके ब्रेकेज कीजिए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब ए के आगे क्या, माइनस, तो ऊपर माइनस वाला एक्स माइनस ए, नीचे एक्स प्लस ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स एक्स माइनस ए एक्स प्लस। क्लियर हुई बात सारी। हम ऐसे कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलेस को। और वहीं अगर इसके ऊपर रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो ये साइन इनवर्स वाला बन जाएगा। अगर इसके ऊपर रूट आएगा तो ये लॉग वाला बन जाएगा। लॉग वाला कौन सा, जिसमें हमने कॉपी करना है, लॉग एक्स प्लस एज इट इज कॉपी। और इसमें अगर प्लस वाला आएगा रूट के अंदर तो लॉग एक्स प्लस एज इट इज कॉपी। क्लियर। फिर एक आता है हमारे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इनके ऊपर, ये तो डिवाइड में चल रहे थे सारे, अब आ गया एक ऊपर वाला ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे एक्स वाई टू, फिर से इसकी कॉपी एज इट इज, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस। अब देखिए इसका क्या होता है, ये वाला साइन इनवर्स एक्स वाई ए, और साथ में इसके क्या आ जाएगा, ए स्क्र वाई टू। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एल तो एक्स वाई टू एज इट इज कॉपी। फिर इसका हमें पता क्या होता है, ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स वाई, ये हमें कांस्टेंट अपनी तरफ से लगाना। क्लियर, डन यहां तक। ओके, अब ये प्लस वाला था, माइनस वाला था, अब अगर इसके अंदर आ जाए प्लस वाला, कौन सा, रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटीग्रेशन डी एक्स। अगर प्लस वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, एक्स वाई टू सेम एज इट इज कॉपी, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस। अब हमें पता है ये किसका होता है, ये होता है लॉग एक्स प्लस एज इट इज कॉपी, और आगे क्या आएगा, ए स्क्र बाय टू। क्लियर, ऐसे किया था ना एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का, ये और ये की बात। क्लियर। इसी तरह आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस वाला लिख सकते हो, एक्स वाई टू एज इट इज प्लस, सॉरी अब यहाँ ए के आगे क्या माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ ए के आगे क्या था प्लस, तो यहाँ प्लस, ये भी आप ध्यान रखें। फिर एक फॉर्मूला होता है ई की ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, ये हम आगे जाके भी करेंगे। ई की पावर ए एक्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये होता है। और एक यहाँ कोस वाला होता है, ये जीरो।
इन दोनों फॉर्मूलों को हम आगे जाके डिटेल से करने वाले हैं। क्लियर? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सबसे पहले तो हमें आइलेट से फंक्शन देखना पड़ेगा कि हम इंटीग्रल फंक्शन कौन सा ले। आइलेट से अगर इनवर्स फंक्शन है वो पहले आएगा, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? तो आइलेट से हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन सा फंक्शन पहले लें या किसको इंटीग्रल फंक्शन लें। तो कैसे करेंगे यू इंटू वी से? देखिए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एफ, अब मान लीजिए हमने जी एक्स को क्या दे दिया, इंटीग्रल फंक्शन ले लिया, तो एफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आएगा, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, तो जो हमने फंक्शन लिया था एफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, इसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन आपको अभी कुछ टाइम बाद इसका एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मिलने वाली है, बहुत अच्छी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही इसका आंसर लिख सको। तो बस बने रहिएगा, बस कुछ टाइम बाद आगे वाली स्लाइड्स में आपको इसकी ट्रिक जरूर देखने को मिलेगी। जैसे इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको ट्रिक से करेंगे, ऐसे नहीं करने का। क्लियर? तो आइलेट का रूल आपको याद रखना है। अगर आप बाय पार्ट्स भी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम इसकी ट्रिक भी करने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए इसको बाय पार्ट्स कर लेते हैं हम। अब x हमारा क्या है, इजिली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव फंक्शन लेंगे, और साइन x को इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि x है इट इज साइन x का इंटीग्रेशन प्लस, सॉरी माइनस आता है बीच में, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन साइन x dx, ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x है इट इज साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन तो पड़ा ही है, इसका डेरिवेटिव वन, इसका माइनस का cos x dx, फिर ये क्या हो गया, माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, माइनस का cos x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का sin x, इसके साथ x भी आएगा प्लस c। देखिए हमने इतना टाइम लगाया ना इस पे, आगे जो ट्रिक आने वाली है विद इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ये क्वेश्चन होगा। अब इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई की एक्स को, एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ई की एक्स का। ये तो हम जानबूझ के बाय पार्ट्स से कर देते हैं ताकि आपको बाय पार्ट्स भी क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन ई की एक्स, फिर एक्स स्क्वायर ए की एक्स। अब इस पे फिर से बाई पार्ट्स लग जाएगा, -2 कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ए की एक्स का माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक्स का 1 ई की एक्स का इंटीग्रेशन ए की एक्स, फिर एक्स स्क्वायर ए की एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, -2x ए की एक्स का इंटीग्रेशन ए की एक्स प्लस 2 ए की एक्स प्लस सी। ये कितना टाइम लगाएगा ना। आगे हम ये दोनों क्वेश्चन सेम करेंगे, फिर आप बताना कि इसमें और उसमें कितना डिफरेंस। दोनों क्वेश्चन हम सेम करेंगे आगे जाके, जब भी हमारी ट्रिक आएगी तो फिर आप देखना कि दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें कितना टाइम लग रहा है और उसमें आपके 5 सेकंड मैक्सिमम। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि हम सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब किसी भी मान लो फंक्शन को, हमारे पास दो फंक्शन है ऊपर या नीचे, मैं उसका तो हम एक फंक्शन को क्या पुट कर देंगे,
टी पुट कर देंगे या कुछ भी जेड पी आपकी मर्जी है, उस फंक्शन का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो डी जेड डी टी की फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि ऐसी इस वाली फॉर्म में बन जाएगा। इसको हम रिप्लेस कर देंगे और हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की आगे जाके, तो उसमें हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी जब हम बाय पार्ट्स करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सीकंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में 1 प्लस 10x। अब हमें क्या करना है, सीकंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में 1 प्लस 10x dx। अब क्या करें हम, 1 प्लस 10x को क्या पुट कर दें, टी पुट कर देते हैं, कर दिया टी पुट। अब 1 का इसका अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, 10x का सीकंड स्क्वायर एक्स dx dt। देखिए मैंने बोला था ये फंक्शन सारा चेंज हो जाएगा, जो भी हमारा कोई फंक्शन होगा कुछ ना कुछ चेंज होगा, dx तो पक्का ही चेंज होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस के dx की जगह dt लिख देंगे, dt ऊपर वाले की जगह dt लिख दिया, 1 प्लस 10x की जगह क्या लिख दिया, तो यहाँ t dt। अब dt बाई टी यानी कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस में c, और t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 10x, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया log 1 प्लस 10x प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर बात, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या है सेकेंड क्वेश्चन, साइन log x, ये log x ही होता है आपको पता होगा, x dx यही है हमारा। और इसमें क्या करें हम, देखिए किसको पुट करने पे कौन सा डेरिवेटिव बन रहा है, x को कुछ पुट करने पे कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। साइन को पुट करने पे कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। साइन का तो हम तो पुट करते गए, हमारे पास कोई कोस होता, कोई अदर कोस होता, कोई अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता, फिर तो हम साइन को पुट करने का सोच सकते थे। अब हम अगर log x को पुट करें, log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 बाई x, तो देखते हैं log x को हमने पुट कर दिया क्या t, तो log x का डेरिवेटिव किया 1 बाई x, x का dx t का dt। देखिए ये बन गया ना x dx बाई x, यानी कि dx बाई x क्या बन गया हमारा, dt बन गया। तो क्या आ गया साइन, तो एज इट इज log x की जगह हमने पुट किया t साइन t, ये सारा पूरा, और डिवाइड से तो खत्म हो गया, ऊपर क्या आ गया dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, हम माइनस कॉस, और t की जगह फिर से वैल्यू पुरानी वैल्यू पुट कर दो log x, तो आ गया माइनस कॉस log x प्लस c। ये हमारा आंसर। क्लियर, इससे हम बाय पार्ट्स कर सकते हैं, सॉरी बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ओके, डेट बोला था ट्रिक्स का, अब ट्रिक्स ही स्टार्ट हो गई है सारी। अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है, जो कि ट्रिक्स बेस्ड है बिल्कुल। इससे पहले वाला तो आपने कभी ना कभी पढ़ा भी होगा, किया भी होगा और आपको आता है, लेकिन जहाँ से जो आगे हमारा पार्ट चलने वाला है 15-20 मिनट, वो बिल्कुल ट्रिक बेस्ड है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये पहले हम ट्रिक करने जा रहे हैं किस फंक्शन की, अगर हमारे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। ऐसा क्वेश्चन देख के ही हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट बन जाता है हमारे लिए इसे इस टाइप का इंटीग्रेशन सोल्व करना, क्योंकि अगर कुछ इसमें पुट नहीं कर सकते, कुछ हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई में सी एक्स प्लस बी, तो कैसे करना है। देखिए अगर साथ साथ इसका क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, तो यही क्वेश्चन होता है मेरे पास क्या, 4x प्लस 7, 4x प्लस 7 डिवाइड में होता 2x प्लस 5 dx। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कैसे करोगे, कुछ नहीं बन रहा, ना तो कुछ पुट करने पे बन रहा है, ना कुछ, ना आप इसका वो कर सकते पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, जो भी आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ए इसका सी, ए डिवाइड कर दो सी, ए डिवाइड बाई सी, यानी कि पहला पहला कोफिशिएंट जो भी एक्स के साथ लगा है। अब एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट लिया है तो इसके साथ एक्स, यहां तक बात क्लियर। ए बाई सी, एक्स का कोफिशिएंट लिया है तो एक्स भी लगा दो,
फिर बीच में नेगेटिव। अब इसका कर दो, चारों फंक्शन है क्या, ए बी सी डी ऐसे पढ़े हैं। इसका कर दो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी। क्या, ए डी माइनस बी सी, ये होता है डिटर्मिनेंट। डिवाइड कर दो इस फंक्शन के स्क्वायर से, यानी कि सी स्क्वायर। लॉग के अंदर क्या, जो डिनोमिनेटर में है, सी एक्स प्लस डी प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन बस। और देखने में आपको इस डिफिकल्ट लग रहा है ये फॉर्मूला। अब हम जब से क्वेश्चन करेंगे दो तीन, देखिए और पहला क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। 4/2 एक्स माइनस, अब देखिए इसका हमने करना है डिटर्मिनेंट। 5 × 4 20 माइनस 14, तो कितना बचा 6। डिवाइड बाय में इसका स्क्वायर 4 लॉग 2x प्लस 5 प्लस, कितने सेकंड लगे, मैक्सिमम 5 सेकंड। कुछ भी लिख लो, 2x प्लस 3 4x प्लस 6 dx, इसका हमें करना है जी। तो क्या, 2/4 इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय साथ में x नेगेटिव, इसका डिटर्मिनेंट 6 × 2 12, 4 × 3 12, तो ये 0, अगर ये 0 हो गया तो सारे 0, तो इसका आंसर होगी 1/2x बस। कोई और फंक्शन ले लो, क्वेश्चन ले लो जैसे 4x प्लस 9 3x प्लस 4, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें पता है 4/3x, ये इसका और इसका साथ में x, बीच में नेगेटिव। अब फिर करना है हमें डिटरमिनेंट, 4 × 4 16 माइनस में 27, कितना बचा माइनस का 11, डिवाइड बाय में c का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 9, और लॉग डिनोमिनेटर एज इट इज। देखिए ये आपका विद इन 5 सेकेंड आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, विद इन 5 सेकेंड। कोई और क्वेश्चन ले लो, अपनी मर्जी से कुछ भी लेते रहो। 2x प्लस 2 3x प्लस 4, ये ले लिया हमने। हमने क्या करना है, सिंपल, 2/3x माइनस 4 × 2 8 माइनस 6 2, डिवाइड बाय में c का स्क्वायर 9 लॉग 3x प्लस 4 प्लस c। देखिए कितना इजी और कितना सिंपल। चलिए दोबारा से बता दो एक बार ट्रिक फिर से। देखिए क्या करना है हमने, ax प्लस बी डिवाइड बाय में cx प्लस डी dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट है तो x लगा दिया, बीच में नेगेटिव का साइन। इन दोनों, इन चारों टर्म्स का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट ad माइनस bc। आ गया ऊपर, डिवाइड करना है नीचे वाले x के कोफिशिएंट के स्क्वायर से, यानी कि c स्क्वायर, और log के अंदर डिनोमिनेटर बाई टर्म। हमने विद इन 5 सेकंड, देखिए हमने 1 मिनट के अंदर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर मान लो हम कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कोई भी और, x प्लस 2 3x प्लस 4, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए 1/3 x माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 2, डिवाइड बाय में इसका स्क्वायर 9 लॉग के अंदर डिनोमिनेटर बस। ना तो आपको इसके लिए पेज की जरूरत पड़ेगी, ना इसके लिए आपको ज्यादा पेन की जरूरत पड़ेगी, और विद इन सेकेंड्स, ना आपको टाइम की जरूरत। क्लियर, ट्रिक नंबर फर्स्ट इजी था, हो गया। ओके, अब ट्रिक हम वही करते हैं जो हम पीछे बात करके आए हैं। कौन सी बात की थी हमने पीछे, बाय पार्ट्स की। बाय पार्ट्स हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना, मैंने बोला था इसकी आपको ट्रिक आएगी। देखिए हम पहले वही क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया था वहां x sin x dx, इसका हमने बाय पार्ट्स किया था। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखना है। अब x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इजी है, तो कर दो। पहले तो x लिखो एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव 1 0। अब साइन x क्या करो, पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस कोस x, फिर
दोबारा से इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि माइनस तो पड़ा है cos x का sin x। अब आगे डेरिवेटिव भी 0 है तो जरूरत ही नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स cos x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और साइन से रिप्लेस कर दो, कोई तक नहीं। अब माइनस ये और एक माइनस ये प्लस हो गया तो साइन एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या है, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। यहाँ इतना लंबा प्रोसीजर किया, और यहाँ सिर्फ एक लाइन के अंदर। वहीं हमने किया था क्या, एक्स स्क्र टी की एक्स, ये क्वेश्चन भी किया था ना। अब डी लिखो, इंटीग्रेशन लिखो, पहले एक्स के एज इट इज 2x 2 0 ई की एक्स का इंटीग्रेशन भी की एक्स, यहाँ जरूरत ही नहीं, जीरो हो गया। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्र ई की एक्स माइनस 2x ई की एक्स प्लस 2 ई की एक्स प्लस 3। देखिए एक्स के ई की एक्स माइनस 2x ई की एक्स प्लस 2 ई की एक्स, यही था। एक्स के ई की एक्स माइनस 2x ई की एक्स प्लस 2 ई की एक्स। देखिए इतना प्रोसीजर किया, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इतने सिंबल लगाए हमने, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें डेरिवेटिव करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। सॉरी इंटीग्रेशन करना है इसका, तो पहले डेरिवेटिव, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर क्या आएगा अगला डेरिवेटिव 2x, अगला डेरिवेटिव 2, अगला डेरिवेटिव 0। पहले इंटीग्रेशन cos x का तो सिंपल ही sin x का माइनस cos x, फिर माइनस तो आएगा ही cos x का sin x, आगे जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, आगे जरूरत ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x cos x, फिर माइनस 2 साइन एक्स, ये रिजल्ट आ गया अपना। बस कहाँ इसको बाय पार्ट्स, कितना ही लंबा ले लो आप, देखिए एक्स की 4 साइन एक्स आ जाएगा, तो बाय पार्ट्स इसका बहुत ही ज्यादा हो जाएगा अगर हम इंटीग्रेशन के सिंबल लगाते ही रह जाएंगे, और हम कहीं ना कहीं बीच में जाके क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि हम हमारा सिंबल कहाँ कौन सा आना था। तो बस सिंपल करना है, डेरिवेटिव लिखो, इंटीग्रेशन लिखो, एक्स की 4 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x सिंपल 24 सिंपल 0, इतने इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा माइनस कोस एक्स, और माइनस पड़ा ही है तो कोस एक्स, फिर कोस एक्स का साइन एक्स, फिर साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, आगे जरूरत ही नहीं है। फिर कितना 2 4 5 2 4 5, ठीक। अब यहाँ स्टार्ट करना है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर दो, एक्स की 4 माइनस पड़ा था, एक्स की 4 cos x, फिर माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब साइन x, फिर प्लस दोनों जगह प्लस है तो 2x स्क्वायर सॉरी 12x स्क्वायर cos x, फिर माइनस और इधर प्लस है तो ये माइनस 24x साइन x, फिर माइनस 24 cos x प्लस, ये हमारा आंसर होगा विद इन सेकेंड। क्लियर क्लियर, कैसे लगी आपको ये ट्रिक, क्लियर, यस और नो। आप ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकंड कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आएगा, यानी कि एफ एक्स जी एक्स, अगर कोई भी ऐसा फंक्शन आएगा
तो आप पहले डेरिवेटिव लिखो, इंटीग्रेशन लिखो। डेरिवेटिव जिसका इजी होता है उसका डेरिवेटिव करते रहो जब तक जीरो नहीं बन जाता, और इंटीग्रेशन तब तक करते जाओ जब जीरो से पहले वाली टर्म तक, फिर प्लस माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करो इसका। कैसे करेंगे? कुछ नहीं बन रहा इसका, तो नहीं बन रहा, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला सुनना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम निकालते थे क्वाड्रेटिक में। हमको निकालना डिस्क्रिमिनेंट है, लेकिन उल्टा क्या निकालना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, 4ac माइनस बी स्क्वायर। चलिए 4ac माइनस बी स्क्वायर हम निकाल देंगे, ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन विद इन सेकेंड। देखिए कैसे, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है डी एक्स ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हम निकालना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 4ac माइनस बी स्क्र, ये मान लो पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो हमारा जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, सीधा ही फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम, फाइनल आंसर क्या होगा, 2 डिवाइड बाई में ये वाली टर्म रूट के अंदर 4ac माइनस बी स्क्र, वहां पे भी हम बी स्क्र माइनस 4ac रूट में लेते हैं, यहाँ पे भी, फिर tan इनवर्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्या डेरिवेटिव, और डिवाइड में ये रिपीट 4ac माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर बस प्लस में सी, ये आपका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से, क्या निकालना हमें, 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये निकालना है। 4 ए कितना 1, सी कितना 2, C5 सॉरी C5 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, 20 माइनस 4 16 ग्रेटर देन 0 आ गया, ये तो ग्रेटर देन 0, अब अप्लाई कर दो, फाइनल आंसर लिखो 2 डिवाइड बाय में रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4c यानी कि 16, 4ac माइनस बी स्क्वायर आएगा रूट के अंदर यानी कि 16 आ गया, फिर tan इनवर्स हमें करना है इसका डेरिवेटिव, क्या आएगा 2x प्लस 2, बस खत्म कहानी, डेरिवेटिव नीचे फिर वही रूट के अंदर 16 प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 का रूट खोल देंगे तो 4, 2 को 4 से काटा 1/2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे भी 4 आएगा, दोनों में से 2 उड़ा दे, x प्लस 1, नीचे 4 आया था, एक 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। चलिए, और ये थी हमारी बहुत अच्छी ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर क्वाड्रेटिक के अंदर हमारी इक्वेशन आ, एक और क्वेश्चन कर लें जल्दी से। ओके, हम क्वेश्चन करना चाहते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मान लीजिए क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया यार, हमें कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4 ए कितना 1, सी कितना 6 माइनस बी स्क्वायर 16, 24 माइनस 16 8, पॉजिटिव, तो करिए अब रिजल्ट लिखो बस फाइनल, अब तो कुछ करना ही नहीं, सिंपल फाइनल रिजल्ट लिखना है, क्या 2 डिवाइड बाय में रूट के अंदर 4ac माइनस बी स्क्वायर, वो कितना आया 8, tan इनवर्स ऊपर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4, नीचे रूट के अंदर फिर से वही प्लस, बस ये फाइनल। अब इसका रूट खोल लेंगे 8 का, क्या आता है 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/2, tan इनवर्स, इसमें से 2 कॉमन तो x प्लस 2 डिवाइड बाय में बच जाएगा रूट 2 प्लस, ये हमारा था कुछ इसमें विद इन सेकेंड। अब कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। कैसी लगी ट्रिक आपको, इजी है, हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे।
आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में ऐसा कुछ, ऐसा 2 e की x प्लस 7 5 e की x प्लस 2 d, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। कैसे करोगे इसको? कंफ्यूज हो जाओगे किसको कैसे करें। तो इसको करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या? देखिए क्या आएगा, ए ई की ए एक्स प्लस बी, सी ई की ए एक्स प्लस डी। बस इसमें आपको खास ध्यान क्या रखना है कि ये वाले कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे? अब पीछे हमने क्वेश्चन में क्या किया था, एक्स वाला क्वेश्चन दिया था, यहाँ हम देंगे बिना एक्स वाला, यानी कि अब इसमें ये आ रहा है तो विदाउट एक्स वाला ले लेंगे। क्या? बी वाई डी ले लेंगे, साथ में लगा देंगे एक्स। बी वाई डी, ये वाला बी और ये वाला डी, दोनों क्वेश्चन ले लिए, साथ में लगा दिया एक्स, बीच में लगा दिया प्लस, फिर इनटू में ये वाला ए, जो ई की पावर ए एक्स है, ये वाला ए लगाना है उन्हें, ए, दिस ए और दिस ए अलग अलग है दोनों, देन वन बाय हो गया। क्या कर दो, ए डी माइनस बी सी, वही डिटर्मिनेंट, ए डी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट कर दिया इसका, और नीचे कर दी इन दोनों की मल्टीप्लाई सी और डी। उसमें हम कुछ यूं करते थे, ए डी माइनस बी सी, इस सी का स्केयर करते थे और कोफिशिएंट ये वाले लेते थे। अब इसमें ए डी माइनस बी सी किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की सी, चलिए। और फिर लॉग के अंदर क्या, वही डिनोमिनेटर प्लस। डिफिकल्ट लग रही है लेकिन क्वेश्चन विद इन साइड। देखिए कैसे, 7/2 साथ में एक्स प्लस में 1/, अब बननी है तो 1/1 करो, डिटरमिनेंट 4 माइनस 35 तो माइनस का 31, डिवाइड बाय में सी डी 10 लॉग 5 ई की एक्स प्लस 2, आंसर हो गया विद इन सेकेंड। और क्वेश्चन करें अगर हम, कौन सा, 4 ई की 2x प्लस 6, 2 ई की 2x प्लस 4, कैसे होगा, 6/4 एक्स प्लस 1/a, ए कितना है यहाँ पे 2, फिर 16 माइनस 12, 4 2 इंटू 4 8, लॉग के अंदर डिनोमिनेटर 2 ई की 2x प्लस 4। बस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये ट्रिक्स, इतनी बात जरूर है कि आपके माइंड में होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए, और इसको कट करके आप आंसर निकाल सकते हैं अपना फाइनल आंसर। चलिए, हमने एक ट्रिक और की थी, कौन सी, ई की ए एक्स कॉस बी एक्स, और एक की थी ई की ए एक्स साइन बी एक्स, ये की थी। ये क्या आती है, ई की ए एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये फंक्शन ए के साथ सिंपली ये फंक्शन साइन बी एक्स, फिर माइनस, अगर साइन वाला कर रहे हैं तो माइनस, कोस वाला करेंगे तो प्लस आ जाएगा, साइन वाला कर रहे हैं तो माइनस, अभी साइन बी एक्स, बस ये फंक्शन तो एज इट ही रहेगा, एक बार ए आ जाएगा, एक बार बी आ जाएगा, अगर साइन कर रहे हैं तो माइनस, अगर कोस कर रहे हैं तो प्लस। देखिए कोस वाला, देखिए पहला जी तो सेम, ए की एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर क्या किया, ए cos बी एक्स एज इट इज, प्लस कोस वाला कर रहे हैं तो प्लस बी cos बी एक्स, इजी है। क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्या क्वेश्चन आएगा, e की पावर 2x साइन 2x, ये क्वेश्चन आ गया। तो क्या, e की पावर 2x तो एज इट इज, इसका स्केयर 4 प्लस 4 8, फिर ब्रैकेट ए कितना है 2, साइन 2x, साइन वाला है तो माइनस 2 cos 2x,
प्लस सी विद इन सेकेंड। अगर यही हमें करना होता कोस में e की 2x cos 2x, ये वाला क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाता तो हम क्या करते e की पावर 2x इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 8 दैट a यानी कि 2 cos 2x, अब cos वाला है तो बीच में प्लस 2 sin 2x प्लस में c, ये हमारा आंसर। क्लियर, डन। ये ट्रिक भी क्लियर हुई। ओके, हम नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि 2 cos x प्लस sin x डिवाइड बाय में cos x प्लस sin x 3 sin x dx, इसको कैसे, इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए देखने में कितना कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसकी क्या ट्रिक है हमारे पास, देखिए a cos x प्लस b sin x डिवाइड बाय में c cos x d sin x। बस ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर x है तो x होना चाहिए सभी जगह, अगर 2x है तो सभी जगह 2x होना चाहिए, एंगल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए सी, ए और सी की मल्टीप्लाई, बी और डी की मल्टीप्लाई, उन दोनों को ऐड कर देना है, ए सी प्लस बी डी। और डिवाइड में कर देना है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, फिर प्लस के अंदर वही पुराना रूल, इंटीग्रेशन ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय में यही टर्म रिपीट, यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और लॉग के अंदर वाई फिर से डिनोमिनेटर हमारा प्लस में सी, ऐसे ट्रिक है। अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ट्रिक करने में डिफिकल्ट लग रही है लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो विद इन सेकंड हो जाएगा। इम्प्लाइज देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 1 2, 1 की सी के साथ 3 डिवाइड बाय में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 10, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 डिनोमिनेटर किया, फिर से वही ये रिपीट करना है 10, लॉग के अंदर डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर क्या है cos x प्लस 3 sin x प्लस c। क्वेश्चन हो गया, बस इसको सॉल्व 1/2 1/2 लॉग x, ये क्वेश्चन था बस, सिंपल। कोई और लिख लो, अपनी मर्जी से लिख लेते हैं। अब अभी बनाते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हमने, 3 cos x प्लस 2 sin x 5 cos x प्लस 2 sin x, अभी बना दिया क्वेश्चन, जस्ट अभी बनाया कोई इसकी। अब हम करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, ए सी इंटू बी डी, ए सी 15, ये कितना 4 डिवाइड बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 25 प्लस 4 29, ये एक पार्ट हो गया। फिर प्लस के अंदर डिटर्मिनेंट 2 इंटू 3 6 माइनस 10 माइनस का 4 डिवाइड बाय में ये रिपीट 29, और लॉग के अंदर वही डिटर्मिनेंट लिख दो 5 cos x प्लस 2 sin x प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई ये ट्रिक भी, डन। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप क्या करोगे, कितना कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि कैसे करेंगे। बस अगर हमें ट्रिक आती है तो विद इन सेकेंड क्या करो आप, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करो 20, माइनस 38 की माइनस 11 से करो, कितना आएगा करोगे तो। 418 डिवाइड में हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर 25 प्लस 121, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। प्लस के अंदर निकालना है हमें डिटर्मिनेंट, माइनस का 44 प्लस का, माइनस का 44 आएगा ये, प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का 44, 38 को करें से 5 से 1
90 डिवाइड बाय में यही सेम लिखिए 146। लॉग के अंदर बस सिंपल हमें लिखना क्या है, वही डेटा नीचे वाला डिनोमिनेटर 5 sin x माइनस 11 cos x, ये लिख देंगे बस प्लस में सी। इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा आपको 438 146 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बचेगा कितना 146 डिवाइड बाय में 146। लॉग के अंदर ये सारा चल रहा है ऐसे ही। अब इसको काटा तो ये आएगा 3 पे, ये तो 1 ही आ गया, तो इसके साथ x भी आता है ना, पीछे x नहीं लगाया हमने, यहाँ x भी आएगा, x तो इसके साथ आना ही आना, जो फर्स्ट पार्ट है तो इसके साथ x। अब ये क्या बना 3x प्लस लॉग के अंदर 5 sin x माइनस 11 cos x, मैच कर लो। फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है जी, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर दें हम, t पुट कर दें, क्या आ गया 2x dx dt, x dx क्या आ गया dt by 2, पुट कर दो इंटीग्रेशन x dx क्या हो गया dt by 2, और ये आ गया रूट के अंदर t, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, और रूट t का हमें इंटीग्रेशन आता है क्या, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये आ जाएगा प्लस में सी, और ये हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल 1/3, t की वैल्यू पुट कर दो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, बस ये हो गया। अब हमें अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx dt, चेंज कर दो सारी वैल्यूज, साइन एक्स को टी पुट किया तो टी का क्यूब, कोस एक्स dx क्या होगा dt हो गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन इजिली आता है, टी की 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो टी की साइन एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, ये हमारा क्लियर। tan x, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाय में कोस एक्स dx, कोस एक्स को क्या पुट कर देंगे हम, टी पुट कर देंगे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का साइन एक्स dx dt, पुट कर दो सारी वैल्यू, तो साइन एक्स dx क्या हो गया माइनस का dt, कोस एक्स टी माइनस वन बाई टी का लॉग टी, तो माइनस लॉग टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन ये भी होता है, एक tan एक्स का और भी होता है log सेकेंड एक्स प्लस सी, ये प्लस के अंदर होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लियर। क्वेश्चन आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स। देखिए अगर आप इसको y पार्ट्स करोगे तो कितना टाइम लगेगा, हमने वही तरीका किया था, d लिखो y लिखो, सबसे पहले एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर 6x 6 0, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फिर से कॉस एक्स फिर साइन एक्स, आगे जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कर दिया। अब माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स, बस मैच कर लो, माइनस वाला देखो ये तो कैंसिल हो गया, फिर माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स माइनस, तीनों मिल रहे हैं, फिर इसके बाद प्लस वाला देखो ये भी कैंसिल हो गया, इसमें माइनस है, फिर यहाँ नेगेटिव यहाँ भी प्लस देखो, इसके अंदर एक और टर्म नहीं है ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या प्लस का 6x कोस एक्स माइनस 6 साइन एक्स, ऑप्शन ऑलरेडी राइट हो गया, विद इन सेकेंड हो गया। देखिए अगर आप इसको y पार्स करोगे तो बहुत ही लंबा चला जाए। फाइंड द एरिया ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोस एक्स फ्रॉम एक्स 0 to a, तो सीधा सीधा मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमें 0 to a, जब बाई चांस क्वेश्चन डेफिनेट का आ गया तो कर लेते हैं एक्स कॉस एक्स, और एक्स हमने प्रॉपर्टी की थी एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, 0 to a 0 to a। अब इसका तो सिंपल x³/3 0 to a। अब एक्स कॉस एक्स इसको हम अपने तरीके से करेंगे, डी आई एक्स एज इट इज, एक्स का 1 0, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सिंपली साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स, आगे जरूरत ही नहीं है। तो देखिए क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और सी नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा क्या नहीं है, इंडेफिनिट नहीं है। अब पुट कर दो लिमिट a³/3, 0 पुट करेंगे तो 0। अब ए पुट कर दो इसके अंदर, ए साइन ए प्लस कॉस ए, 0 पुट करोगे तो ये तो 0, ये 0 पुट करेंगे कोस 0 1, माइनस का 1 आएगा, फिर जो लोअर लिमिट होती है वो माइनस में आती है, तो माइनस का मैच कर दो, a³/3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, a³/3 प्लस ए साइन ए प्लस कोस ए माइनस का 1, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन x⁴ माइनस 5x² माइनस 6x की पावर 4। तो देखिए सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो ये पड़ा, तो हमने किया था एक प्रॉपर्टी f(x) f'(x) ही नहीं थी तो कर लेते हैं। अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो फंक्शन की पावर क्या हो जाती है, यानी कि इस फंक्शन की पावर इंक्रीज हो जाती है, इसका डेरिवेटिव होता है। अगर इसकी पावर n है तो क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाय n, यानी कि इस फंक्शन का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन हो जाता है। कैसे करेंगे इसको, अगर हम t पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4x³ माइनस 10x माइनस 6, तो ये बन जाएगा t⁴, ये बन जाएगा t⁴ dt, ये बन जाएगा t⁴ का हमें पता है क्या, t5/5, फिर से t पुट कर देंगे, ठीक है, पावर 5 डिवाइड बाई 5, ये पावर 5 है, 5 लिखा है पावर, हमें इसकी नहीं चाहिए, ये तो हमारा ये वाला पार्ट है, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल नीचे वाले। अब इसमें पावर 4 आ रही है, ये भी कैंसिल, ऑप्शन क्या, सी। चलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपल x होता है, लेकिन हमें साथ में कांस्टेंट जोड़ लगाना है, इसमें कांस्टेंट क्या लगा रखा है, k, तो x प्लस k, यानी कि ए ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dx डिवाइड बाय में 1 प्लस कॉस x, इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का, कोई बता सकता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, ऊपर क्या पड़ा है dx, और 1/2 तो कांस्टेंट है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x/2 dx। अब सीकेंट स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन आता है 1/2, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, tan x/2, x/2 का करेंगे तो 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस में c, तो tan x/2 प्लस c, कौन सा ऑप्शन राइट है, या k बोल दो या c बोल दो, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट। तो ये क्वेश्चन पता क्या है, d/dx अगर हम ले किसका, इंटीग्रेशन f(x) dx का, उसकी वैल्यू क्या आएगी। हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो ये इससे कैंसिल, आंसर हमारा सिंपली। अब यहाँ पे सी क्यों नहीं आया, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, इंटीग्रेशन d/dx f(x), फिर क्या आता इसका, तो फिर आता f(x) प्लस सी, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये ऑप्शन भी पढ़िए, देखिए f(x) प्लस सी। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना बाद में तो फिर सी आएगा, अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं बाद में फिर सी नहीं आएगा, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ इस चीज को बताना है कि सी किसके साथ है। वैसे तो आपको इजीली पता ही है कि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट सी वाला ऑप्शन भी इसमें है, तो हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी कि कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। अगर इंटीग्रेशन पहले होता, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता, फिर सी साथ में। क्वेश्चन है, सेकंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन को इजीली पता है हमें, क्या, tan 7 माइनस 4x। अब वही प्रॉपर्टी आ गई, ए
प्लस बी एक्स वाली ए एक्स प्लस बी वाली। अब हमने सीकेंड क्या कर दिया, अब बीच वाले का करेंगे, बीच वाले का करना है डेरिवेटिव, 7 का डेरिवेटिव 0, -4x का डेरिवेटिव -4 वो आएगा डिवाइड में प्लस में से, देख लो कौन सा ऑप्शन है। माइनस का 1/4 tan 7x -4, ये तो 7x लिख रहा है भाई, हमारा तो 4x है, तो क्या माइनस का 1/4 tan माइनस, ये वाला ऑप्शन। कंफ्यूज हो जाता है हम जल्दीबाजी में, सीधा इस पर टिक टिक करते हैं, ऊपर वाले देखे ना, तो ये तो 7x है, हमारा तो 4x था, इन चीजों का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy³ -7, ये तो वेरी सिंपल है, ये तो आपके लिए और यो, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस 2, x³ ऊपर जाएगा, x³ ऊपर जाएगा तो 2 तो पड़ा ही है, वो हो जाएगा x⁻² डिवाइड बाई -2 -7 का 7x प्लस का 6, देख लीजिए आ गया x³/3, 2 नहीं आना चाहिए, ये तो दोनों 2 वाले हैं कैंसिल, x³/3 माइनस का 7, ये वाला नहीं, ये वाला भी राइट नहीं है, क्यों नहीं राइट, क्योंकि इसमें सी नहीं आ रहा, देखिए मुझसे भी गलती हो गई, तो ये ऑप्शन राइट होगा डी। हम सीधा ऐसे लगाएंगे, बिना सी भी लगाएंगे तो भी गलत माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बस खत्म। तो एक दो प्रॉपर्टी रहेगी, कौन कौन सी, अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है एफ डैश एक्स, नीचे फंक्शन है कोई एफ एक्स, तो उसका जो सिंपली रिजल्ट होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो होगा लॉग एफ एक्स, बस लॉग एफ एक्स प्लस, ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ई की एक्स, बाकी कुछ अगर कुछ रह गया तो वो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर ई की एक्स के साथ क्या पड़ा हो, एफ एक्स पड़ा हो, और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, रिजल्ट होगा, मतलब वो होगा ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी, सिंपल। क्लियर, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगी। थैंक्स।